अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, हम आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी नज़म सुनाएंगे, मगर उससे पहले हमारी 3 बातें अपने जहन में ज़रूर रख लेना। जिन लोगों के अंदर ये 3 बातें होंगी, इंशाअल्लाह वो दुनिया और आखिरत दोनों जहां में निजात पाएंगे। हुज़ूर के मशहूर सहाबी हज़रत उक़बा आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें ऐसी बातों की नसीहत फरमाएं जो हमें दुनिया में भी निजात दिलाएं और हमें आखिरत में भी निजात दिलाएं। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की नसीहत फरमाई। दोस्तों, ये 3 बातें जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर बताइएगा, व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने करीबी रिश्तेदारों को ज़रूर बताइएगा। अगर किसी के अंदर ये गलती हो और वो इस गलती से बच जाए तो समझ लेना हमारी ये वीडियो कामयाब है। दोस्तों, पहली चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो ये है कि अमसिक अलैका लिसानक। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी ज़बानों को महफूज रखो, यानी अपनी ज़बानों पर कंट्रोल रखो। अपनी ज़बान से गंदी अल्फाज ना निकालिए, गाली मत बकिए, किसी को बुरा मत कहिए, किसी की गीबत मत कीजिए। अपनी ज़बान को अच्छे काम में अल्लाह रसूल के नाम के लिए खोलिए। हुजूर फरमाते, जिसकी ज़बान अच्छे कामों में खुलती है और अल्लाह रसूल के ज़िक्र में खुलती है, तो ये जो उसकी ज़बान है, ये उस बंदे को या बंदी को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। पहला अमल। दूसरा अमल यह है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों में रहा करो। घरों में रहने से मतलब यह है कि दोस्तों, इधर उधर चौराहों पर बैठकर दुनिया की बातें करना, बकवास करना, किसी को गाली देना, किसी की गीबत करने से बेहतर यह है कि हम अपने घरों में ठहरे रहें। हुजूर फरमाते हैं, जो अपने घरों के अंदर रहते हैं वो निजात पा जाते हैं, दुनिया में भी निजात और आखिरत में भी निजात पा जाते हैं। तीसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है वो ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि अपने गुनाहों पर रोया करो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ करो कि अल्लाह, हमसे बहुत ख़ताएँ हो गई, हमसे बहुत गलतियाँ हो गई, पाक परवरदिगार आलम तो हमें मुआफ़ फरमा दे। दोस्तों, जब आपके अंदर ये 3 अमल पैदा हो जाएंगे, यानी आपके अंदर गुनाहों पर रोने की आदत बन जाएगी, अपने घरों में रहा करेंगे। दूसरा अमल। तीसरा अमल यह है कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखेंगे, गलत जुमले नहीं बोलेंगे, तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी बख्श देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आखिरत में भी निजात फरमा देगा। तो ये 3 नसीहतें थीं जो मेरे नबी ने अपने ग़ुलामों को फरमाई थीं। इसलिए इन 3 चीज़ों पर हमें और आपको अमल करने की ज़रूरत है। अपने दोस्तों तक ज़रूर इन बातों को पहुँचाइए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो। आइए अब सुनते हैं एक ऐसी नज़म को, जो नज़म आप लोगों को सुननी है, और आप लोग इस नज़म को सुनकर ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि नज़म आप लोगों को कैसी लगी है। सुनते इस वीडियो। इलाहाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन में तरीपार साहब ने उठाया कि कैराना से लोग भाग रहे हैं, जांच होनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि चंद भेड़िए नाम पे मेरे अपनी रोटी सेक रहे, चंद भेड़िए नाम पे मेरे अपनी रोटी सेक रहे, नए शिगुफे ले आए, जुमलों पर जुमले फेंक रहे, एक दंगाई फिर से यात्राओं का नाटक खेल रहा, एक दंगाई फिर से यात्राओं का नाटक खेल रहा, और लखनऊ वाले सब चुपचाप तमाशा देख रहे। नफरत के तूफान में फंसकर, नफरत के तूफान में फंसकर डोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। कैराना बना कश्मीर प्रोग्राम चलाए गए टीवी चैनलों पे। 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे एक कार्टून बहुत शेयर हो रहा है साहब, कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने तलवों में जहर लगा करके सो जाएं रात में, तो सुबह हिंदुस्तान के कई अहम पत्रकार मरे हुए पाए जाएंगे। मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा है, मुझे जो
नफरत की तहरीर बताने पर आमादा है, और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा है। वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को आतंकवादी बनाया गया, ठप्पा लगाया गया। इस रिसर्च पे अगर कभी कोई मीडिया हाउस काम करे ना तो आपकी आंखें भर आएंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, 17 साल बाद बाइज्जत बरी, 23 साल बाद बाइज्जत बरी, 12 साल बाद बाइज्जत बरी। आप वो 22 साल लौटा सकते हो किसी इंसान के जिसका नाम अकरम था, जिसका नाम साहिल था, जिसका नाम सुहेल था? वो 17 साल लौटा सकते हो किसी के? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। तो उस पीड़ा को कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं। आप जो कह रहे हो ये बहुत सारी घटनाएं इस बीच में आई हैं, जिनमें 20-21 साल का है। लेकिन इमरान, इसका एक सच ये भी है कि सारे नहीं निकले हैं, कई सारे होंगे भी। और एक पहलू ये भी है कि जैसे प्रज्ञा ठाकुर अभी निकली, वो भी यही बात कह रही है कि हम भी जेल में रहे, अदालत ने हमें बरी कर दिया। लेकिन आप उन्हें उस निगाहों से देखते हो कि वो अदालत ने गोडसे को बरी नहीं किया। अदालत ने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बरी नहीं किया, और अदालतों ने वही एनआईए जो फांसी की सज़ा मांग रही थी, वही एनआईए कितनी शिथिल हो जाती है वो भी देश के सामने है। इस पूरे एपिसोड में अगर आप जाएंगे तो अदालतें, बट आखिर में तो लोगों को अदालत का फैसला याद रहेगा ना। जैसे आपने कहा कि 21 साल बाद बरी हो गए, स्वीकार ऐसे वो कह रहे हैं कि पूरा शरीर तोड़ दिया। सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कई मामलों में अदालत से बरी हुए लोग, हाई कोर्ट से बरी हुए सरकारें तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गईं। कई मामलों में अदालत मतलब सरकारें बहुत खामोश, ऐसी चुप्पी ओढ़ती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और जिस मीडिया ने फ्रंट पेज पर हाफ पेज की खबरें छापी, प्रिंट मीडिया ने, चैनलों ने बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए, वो बाइज्जत बरी होने के बाद कभी सुध भी नहीं लेती हैं। That's how media is. ये होता है, लेकिन दूसरे केसेस में नहीं हो रहा है। मतलब एक बारीक, एक महीन एक सिस्टम ऐसा है जो काम कर रहा है, जिसके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान, उस पर ठप्पा लगा दो। मतलब मैं जानना ही चाह रहा हूँ, जो आपने मुझे कहा लगता है कि वो राजनीति को, मतलब हमारे साथ तो कई तरह से नाइंसाफी हुई ना। लंबे समय तक तो आप ही की सरकार, जैसे कांग्रेस जिस आज आप है, बहुत लंबे समय सरकार उनकी रही, तो फिर ये माहौल क्यों बना कि आप कह रहे हो कि मुसलमान को सॉफ्ट टारगेट करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सोचना कि सिर्फ राजनीति बहुत सारे मसलों का हल है, सरकारें चेंज हो जाना बहुत सारे मसलों का हल है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना मानना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने हिसाब से काम कर रहा है। आज़ादी के बाद से वो आज़ादी के बाद से काम कर रहा है, और वो उसके मन में कहीं ना कहीं एक बारीक सी सांप्रदायिकता है, वो ख़त्म होनी चाहिए। वो नहीं ख़त्म होगी। एक बड़ी आबादी को आप हमेशा शक की नज़र से देखें। आपसे ही शुभंकर भाई सुबह शाम कहा जाए सबूत दो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम देशभक्त हो, तुम सबूत दो। कितनी बार सबूत दे कोई? कितनी बार? कब तक? मतलब सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ लुटा के। वो आप जब चक दे इंडिया देखते हो ना, तो वो जो आखिरी का सीन है ना शाहरुख खान का, तो अगर वैसे व्यक्ति से भी आप सवाल पूछ रहे हो, उस व्यक्ति की भी देशभक्ति को आप सवालों के घेरे में खड़े करने लगते हो, जो पूरी दुनिया में आपकी मोहब्बत का ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहा हो, तो आप आम मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार? नहीं, बट इमरान, जैसे चलो आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा। अभी मैंने अन्नू कपूर का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने ये मसला उठाया कि अब सबकी अपनी शिकायतें हैं। जैसे एक शिकायत आपने शाहरुख खान वाली की, कि शाहरुख खान को भी अपनी पहचान बताना पड़ता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही रिप्रेजेंट इंडिया। वो ग्लोबल आइकन हमारे, और हम सबको वो रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाकर। बट वो कहते हैं कि उसी बॉलीवुड में वो नेगी साहब का किरदार था, जिसे बाद में कबीर खान बना दिया गया। बॉलीवुड में 70 के 80 दशक में बहुत ही आरोप, बहुत सारे आजकल की जो पुराने लोग हैं, वेटरन्स, वो ये कहते हैं कि बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बॉलीवुड ने हमेशा इमरान चाचा को ही अच्छा दिखाया। गांव में सबसे अच्छा आदमी, ब्राह्मण जो था वो लूटमार था, ठाकुर जो था वो आक्रांता जैसा था, बनिया जो था वो चोर था। एक गांव में चाचा थे जो अच्छे थे। जो वर्ण व्यवस्था है, आप अगर उससे संबंधित फिल्में बन रही हैं तो वहाँ भी आपको, और ये शिकायतें कब से शुरू हुई हैं? 2014 के बाद से। मतलब इधर बीते 15 साल लोगों में होड़ लग गई है कि किसको एफटीटीआई का चेयरमैन बनना है, एनएसडी पहुंचना है, कुछ हासिल कर लेना है। तो आप कैसे
मतलब जो अपना नाम उर्दू उपनाम रखें और बाद में पता चले कि उर्दू से संबंधित सारे साहित्य को खारिज करने पे आ जाएं, तो आप समझ लीजिए ना कि कौन सी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। तो अन्नू कपूर जी ने ये बात कभी पहले कही नहीं कही, अभी कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड तो इस तरह से काम कर रहा है। उन्होंने भाई बॉलीवुड चक दे तो इंडिया का जिक्र किया आप था। सामान, बॉलीवुड तो जालीदार टोपी पहना करके जो सिंबोलिज्म दिखा रहा है, फिर तो मुसलमान उस पर करे कि भाई आप मतलब हर व्यक्ति को जालीदार टोपी दिखा करके आतंकवादी बताने की कोशिश क्यों करते हो? आप सिंबोलिज्म की जो राजनीति कर रहे हो, हम भी कोसें वो भी कोसें। तो खुश काहे नहीं भाई? मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मुसलमान कह रहा है हमको शक की निगाहों से देख रहे हैं, हिंदू कह रहा है हम खतरे में हैं, तो मजे में कौन है देश आप में? बताओ कैसे खतरे में है मजे भाई? में कौन है देश में? मतलब मुझे तो हैरत होती है कि एक नैरेटिव सरकार ने बना दिया कि नहीं खतरे में है। भाई 11 साल से आप हो,